हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एडीएसपी सर्कल पे, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यू जियोग्राफी का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सवाल नंबर 51 से 100 तक, क्योंकि हम लोग 1 से 50 तक पार्ट 1 में कर चुके हैं, तो ये हमारा पार्ट 2 है। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, जिसमें सवाल नंबर 1 से लेकर 50 तक कराया गया था। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी सवालों को देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैविक या मानव संसाधन? तो कोयला जो है वो ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल बोलता है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक? तो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोलता है कि भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, सतलुज या व्यास? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलुज नदी। भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है। अगला सवाल बोलता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या कृष्ण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। अगला सवाल है कि जल विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, बहता जल या सूर्य? तो जल विद्युत का जो मुख्य स्रोत होगा वो बहता जल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पाइपलाइन परिवहन का प्रमुख लाभ क्या है? ये पाइपलाइन परिवहन जो है उसका प्रमुख लाभ क्या है? महंगाई, धीमा या सुरक्षित और सस्ता या प्रदूषणकारी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुरक्षित और सस्ता, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या कांडला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर बी। मुंबई का समुद्री बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? पारंपरिक, व्यक्तिगत या जनसंचार या आधुनिक? तो ये जो इंटरनेट है वो इंटरनेट जो है वो आधुनिक संचार माध्यम है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल बोलता है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या नर्मदा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी गंगा नदी पर स्थित है। अगला सवाल बोलता है कि सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने वाला आयोग कौन है? सैमन आयोग या ब्रूटलैंड आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यानी भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? शिलोंग, चिरापुंजी या मासिन राम या कोहिमा? तो जो भारत में वर्षा अधिक होती है वो मासिन राम में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, यानी थार मरुस्थल जो है वो राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, दक्कन पठार या बुंदेलखंड पठार? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो बता दें आपको कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। तो अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? जो काली मिट्टी है वो मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है?
यानी काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? गेहूँ, चावल, कपास या चाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास, यानी ऑप्शन नंबर सी। कपास जो है वो मुख्यतः काली मिट्टी में ही उगाई जाती है। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? जो लाल मिट्टी है उसमें किस तत्व की कमी होती है? लोहा, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम या सिलिकॉन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रोजन की कमी होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला सवाल बोलता है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोलता है कि भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? डिगबोई, जादूगोड़ा, बोकारो या दामोदर घाटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र कहाँ है? मुंबई, मथुरा, जामनगर या डिगबोई? तो इसका सही आंसर है जामनगर, ऑप्शन नंबर सी। जामनगर जो है वो भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है। दामोदर घाटी परियोजना किस उद्देश्य से बनाई गई थी? यानी जो दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी उसका क्या उद्देश्य था? सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बिजली उत्पादन या उपयुक्त सभी? तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई थी उसका उद्देश्य ये तीनों था, यानी कि सिंचाई भी, बाढ़ नियंत्रण करना और बिजली उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का पहला केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तारापुर, रावतभाटा, कलपक्कम या काकरापार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तारापुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बोलता है कि भारत में सबसे अधिक लौह इस्पात कारखाने किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक लौह इस्पात का कारखाना कौन सा राज्य में है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड में सबसे अधिक लौह इस्पात कारखाना है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, पुणे को, चेन्नई को या बेंगलुरु को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, यानी कि भारत में सबसे व्यस्त वाला हवाई अड्डा कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या बेंगलुरु? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा, यानी कि दिल्ली का जो हवाई अड्डा है वो सबसे व्यस्त वाला हवाई अड्डा है, यानी वहाँ हमेशा भीड़ ही मिलेगा। कांडला बंदरगाह, यानी जो ये कांडला बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो ये जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत में रेल परिवहन का प्रारंभ कब हुआ था? 1848, 1853, 1860 या 1865 में? तो भारत में सबसे पहले रेल 1853 में चलाई गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर है, गोरखपुर है या और प्रयागराज का या चेन्नई का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन नंबर इसमें बी में है गोरखपुर। सबसे बड़ा ये जो गोरखपुर है वो सबसे बड़ा आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है। हाँ, भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल बोलता है कि जनसंख्या नीति
2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो जनसंख्या नीति 2000 है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जनसंख्या वृद्धि रोकना, शिक्षा विकास, स्वास्थ्य सुधार या शहरीकरण? तो यहाँ जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसको रोकना, यानी ऑप्शन नंबर ए। जो जनसंख्या नीति 2000 आया था उसका मुख्य उद्देश्य था जनसंख्या वृद्धि को रोकना। अगला सवाल बोलता है कि मानव संसाधन विकास सूचकांक HDI यानी कि मानव संसाधन विकास सूचकांक में कौन सा घटक शामिल नहीं है? शिक्षा, आय, स्वास्थ्य या वर्षा? तो ये जो मानव संसाधन विकास है उसमें शिक्षा भी शामिल है, आय भी शामिल है, स्वास्थ्य भी शामिल है, यानी कि वर्षा इसमें शामिल नहीं है। और पूछा भी है कौन सा शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? RBI, नीति आयोग, योजना आयोग या वित्त आयोग? तो ये जो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। पलायन का मुख्य कारण क्या है? ये जो पलायन है इसका मुख्य कारण क्या है? शिक्षा, रोजगार, विवाह, ये सभी। तो ये जो पलायन है इसका मुख्य कारण शिक्षा भी है, रोजगार भी है, विवाह भी है, यानी उपयुक्त में सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल को देखते हैं अब हम लोग। अगला सवाल बोलता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये जो अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य? सिक्किम, गोवा, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो ये जो सिक्किम है वो भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जो भारत में जनजाति पाई जाती है उसमें सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल, भील, गोंड या मुंडा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? यानी जो जनगणना हुई 2011 में उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 64.8, 68.2 या 74.04 या 76.5? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 74.04, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में पुरुष साक्षरता दर अधिक है क्योंकि, यानी कि जो भारत में पुरुष का साक्षरता दर अधिक है वो क्यों है? शिक्षा सुविधा के कारण, सामाजिक कारण या आर्थिक कारण या इनमें से सभी? तो ये जो बताओ कि पुरुष का जो साक्षरता दर अधिक है उसका मुख्य कारण एक शिक्षा सुविधा भी है, सामाजिक कारण भी है और आर्थिक कारण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या है? ये जो ग्रामीण विकास होता है उसका मुख्य कारण क्या है? उद्योग, सेवा, कृषि या व्यापार? तो आप लोग देखते ही होंगे कि गांव में जो विकास होता है उसका मुख्य कारण कृषि है, यानी खेती अच्छा हुई तो गांव के लोग विकास की ओर जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या तो फिर छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। ये चारों ऑप्शन के अनुसार जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला सवाल है अब हमारा, इस प्रकार से हम लोग 88 यानी 88वां प्रश्न में आ चुके हैं। अब आप लोग को बता दूं कि जो ये इसका 100
टॉप 100 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का है, इसी से भिड़ने वाला है आपका क्लास 12th के ज्योग्राफी का एग्ज़ाम में। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख कर ही जाइएगा, और इसका PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपका इसका PDF मिल जाएगा। तो हम लोग अब आगे देखते हैं प्रश्न को कि सामाजिक वानिक का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो सामाजिक वानिक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लकड़ी उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण या ग्रामीण रोजगार। तो ये जो सामाजिक वानिकी है, इसका उद्देश्य लकड़ी उत्पादन भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है, ग्रामीण रोजगार भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। अगला सवाल है, जैव विविधता हॉटस्पॉट का उदाहरण कौन सा है? ये जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसका उदाहरण थार मरुस्थल या पश्चिमी घाट या दक्कन पठार या गंगा मैदान। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बोलता है कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा, गिर, जिम कॉर्बेट या सुंदरवन। तो ये जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। भूमि उपयोग का सबसे बड़ा भाग किस कार्य में है? ये जो भूमि उपयोग होता है वो उसका सबसे बड़ा भाग कार्य कौन सा कार्य में है? वन, बंजर भूमि, कृषि या चारागाह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृषि में है। ये जो भूमि का उपयोग है वो सबसे ज़्यादा कृषि में ही किया जाता है। अगला सवाल है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, मानव निर्मित, जैविक या औद्योगिक। ये जो सूखा हो जाता है, जैसे कभी बारिश नहीं होने के कारण भी सुखाड़ पड़ जाता है, तो ये बारिश क्यों नहीं होता है? इसका कारण तो प्राकृतिक कारण ही हो गया। तो इसका जो ये सूखा किस प्रकार का आपदा हो गया? प्राकृतिक कारण, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस जो सूखा है वो प्राकृतिक कारण है। अगला सवाल है अब हमारा कि बाढ़ है वो भारत में किस ऋतु में आती है? बाढ़ यानी अधिक पानी का बहाव। बाढ़ भारत में किस ऋतु में आती है? ग्रीष्म यानी गर्मी में, या शीत, वर्षा या वसंत। तो आपको पता ही होगा कि बाढ़ यानी ज़्यादा पानी का बहाव वर्षा ऋतु में ही आती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का क्षय किस कारण होता है? ये जो ओजोन परत का जो क्षय है वो किस कारण होता है? CO2 के कारण, SO2 के कारण या CFC के कारण या CO के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CFC के कारण। अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न अब हम लोग का बोलता है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसका मुख्य कारण वनों की कटाई, ग्रीन हाउस गैस या औद्योगिकरण या उपयुक्त सभी। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है उसका कारण वनों की कटाई भी है, ग्रीन हाउस गैस भी है और औद्योगिकरण भी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है यानी कि 96 नंबर वाला प्रश्न, ये बोलता है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या लगभग कितनी है? यानी कि जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान है वो लगभग कितनी है? 75, 96, 106 या 120। तो जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान है उसकी संख्या लगभग 106 है, ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1972 में, 1980 में, 1986 में या 1991 में? तो ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था वो 1986 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न बोलता है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ये जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो, पेरिस, ग्लासगो या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर।
अगला प्रश्न बोलता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई? 1947, 1950, 1951 या 1956? तो जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी वो 1951 में चलाई गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। इस अब हम लोग लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं, यानी कि पूरी 100वां प्रश्न कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो कब? 2013, 2014, 2015 या 2016? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2015 में। ये जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी। और यदि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, आपको यदि हमारा पीडीएफ इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न पाने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस सब्जेक्ट का हमें चाहिए, तो हम लोग उसका वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाएंगे। और आप लोग इसका विस्तार से पढ़कर अच्छे से ज्योग्राफी का एग्ज़ाम देने जाइएगा, क्योंकि आपका जो भी प्रश्न आने वाला है वो इसी से आने वाला है। आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।